लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने कल प्रीवियस क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि क्या था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कराया था। हमने कहा था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसी तरह मैंने आपको कल कहा था कि उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आज हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में पहला क्वेश्चन है उसी की तरह है जैसा मैंने कल बताया था। पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए रूट 5 अंडर रूट 5 एक, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो उसका देखेंगे हल या सिद्ध प्रूवमेंट देखेंगे, इसका कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, देखेंगे। अब देखिए क्या इसमें है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हमने इसके लिए सेम जैसे कल बताया था वैसे इसमें भी क्या सबसे पहले मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्या मानेंगे, माना हमने क्या माना, मैंने रूट 5 एक परिमेय संख्या है, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये माना। यदि रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है कब कहते हैं, जब उस संख्या को हम p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और p व q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और सहअभाज्य होना चाहिए। ठीक, p व q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य। सहअभाज्य के लिए मैंने क्या बताया था, सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका हम HCF ज्ञात करते हैं, तो उनका क्या आना चाहिए, HCF हमेशा एक आना चाहिए। ठीक, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो क्या होगा, ये रूट 5 सपोज दैट हम मान ले रहे हैं a बटे b के फॉर्म में है। ठीक भाई, रूट 5 एक a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब b जो है हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, b यदि जीरो होगा, b हमारा जीरो नहीं होगा। यदि b जीरो हो गया तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो b जीरो नहीं होगा और क्या है, a तथा b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक, सहअभाज्य क्या होता है, मैंने कल बताया था, ऐसी संख्याएं जिनका HCF एक हो तो इसका मतलब इनका जो HCF है वो क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती हैं। ठीक, हमने क्या माना, रूट 5 बराबर a बटे b। ठीक, अब क्या करेंगे, इस b को इससे गुणा कर देंगे, रूट 5 b बराबर के क्या हो जाएगा, a। ठीक, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो रूट 5 b की घात 2 बराबर a की घात 2। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, रूट 5 की घात 2 और b की घात 2 बराबर a की घात 2। कल मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, क्या समझाया था, यदि रूट 5 की घात अगर 2 है तो अगर कभी भी अगर अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो अंदर संख्या होती वही आ जाता है। मैंने कल बताया था, चलिए समझ लेते हैं। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब हम 2 बार इसको गुणा करेंगे। ठीक, इसको अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और क्या वर्गमूल में 2 का अगर जोड़ा बनता है तो उसे बाहर लिख लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा बाहर।
ठीक। इसका मतलब अगर हम अंडर रूट 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए हमारा क्या आ जाएगा 5, और बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि हमारा जो ए स्क्वायर है, हमारा देखिए ए स्क्वायर है वो क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है भाई, 5 से विभाजित हो रहा है। जो हमारा ये स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। यदि हमारा ए स्क्वायर है यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ए भी हमारा 5 से विभाजित होगा। ठीक, हमने कल बताया था आपको कि जैसे कोई संख्या 5 का स्क्वायर है और वो 5 से डिवाइड हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब हमारी संख्या 5 भी जो है वो 5 है, वो भी हमारी 5 से डिवाइड होगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ठीक, देखिए यहाँ से हो जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखिए कि चूंकि ऐसे होता है, चूंकि चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक, चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए इसलिए ए भी 5 से विभाजित है। ए भी 5 से विभाजित है या होगा, कुछ भी लिख दिए, होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद देखिए अब हमारा क्या है, हमने क्या माना था कि ए जो हमारा क्या आया, ए 5 से विभाजित होगा, और हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे कि बी हमारा 5 से विभाजित है। भाई बी भी हम यहाँ पे निकालेंगे, बी 5 से विभाजित है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी सहभाज्य हमने माना। हमारे दोनों हम क्या सिद्ध करेंगे कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसके बी अगर 5 से विभाजित है सिद्ध करने के लिए, तो हम क्या मानना पड़ेगा, हम क्या मानेंगे, हम मान लेंगे ए बराबर के 5 और सी मान लीजिए। अब देखिए 5 सी क्यों मैंने माना, देखिए 5 हमारे ये प्रश्न में दे रखा है क्या, रूट 5। यदि यहाँ पे 5 दे रखा तो 5 मानेंगे, यदि मुझे 7 दे रखा हो तो 7। वहाँ कल वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिद्ध कराया था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहाँ पे 2 था, इसलिए मैंने क्या माना था, यहाँ पे ए बराबर 2c माना था वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो इसलिए मैंने आज ये क्या माना, ए बराबर 5c माना। ठीक, अब समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 जो है, समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। अब देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो 5c का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ये 5। तो बी स्क्वायर बराबर 5 25 और ये सी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 5। तो 5 एकम 5, 5 कितना हो जाएगा 25। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना, 5 सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 5 बराबर के क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। अब देखिए सेम इसी तरह आ गया, क्या आ गया कि बी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, जब हमारा बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब हमारा बी भी 5 से विभाजित होगा। भाई बी भी 5 से होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या माना, हमने माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यही तो माना था। तो हमारा क्या था कि ए और बी जो संख्याएं होंगी वे सहअभाज्य होंगी। हमारे पास आया क्या कि ए भी हमारी 5 से विभाजित हो रही है और बी भी हमारी 5 से विभाजित हो रही है। इनका क्या, जब अगर 5 से दोनों विभाजित हो रही हैं तो इसका मतलब इनका एचसीएफ एक नहीं होगा। भाई इनका एचसीएफ दोनों का एक नहीं होगा। अभी हम ऊपर कह रहे हैं कि हमारी सहभाज्य है, इनका एचसीएफ एक होगा। इसका मतलब जो मैंने माना है, जो मैंने यहाँ पे माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है, और रूट 5 एक क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, क्या लिखेंगे, हमारी कल्पना
हमारी जो हमने माना, मतलब ये हमारी कल्पना असत्य है, हमारी कल्पना असत्य है, अतः √5 एक अपरिमेय, ठीक, हमारी कल्पना असत्य है अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, कल के क्वेश्चन में भी यही था सेम। देखिए कल भी हमने यही प्रूव करा था, सेम करा था। कल मैंने कहा भी था कि इस तरह का एक क्वेश्चन और कराएंगे। देखिए सेम उसी की तरह एक क्वेश्चन है और इसको दोबारा अभ्यास करेंगे। ठीक, दोबारा इसका अभ्यास करेंगे क्योंकि ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। चलिए मिटा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका हल देखेंगे। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी उसी तरह करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें संख्या अपरिमेय दे रखी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, 3 + 2√5। जो भी क्वेश्चन मुझे ये इस तरह के क्वेश्चन अगर दे रखे होते हैं, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कहता है, तो सबसे पहले जो भी हमें दे रखी संख्याएं होती हैं तो उसको हम क्या मानेंगे कि जो भी संख्या दे रखी है उसको परिमेय मानेंगे। ठीक, परिमेय माने, सबका यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें लिखेंगे 3 + माना, क्या माना मैंने, माना 3 + 2√5, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय, मैंने माना है कि क्या माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है इसका मतलब इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q। P/Q लिख लीजिए, या पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने A/B लिख लीजिए, जो इच्छा हो वो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जो संख्या होगी वो P/Q के रूप में होगी। भाई जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं हमारे क्या कहलाती हैं, परिमेय कहलाती। यदि Q ≠ 0 हो और क्या नाम P और Q क्या होना चाहिए, सहअभाज्य होना चाहिए। चलिए ठीक है, उनकी अभी जरूरत नहीं है, इतना लिख दे रहे हैं Q ≠ 0। अब देखिए Q ≠ ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये परिमेय संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस नंबर को उधर ले जाएंगे। ठीक, इस नंबर को उधर ले जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, √5 को एक हम परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ऑलरेडी मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इससे पहले हम जो प्रूवमेंट था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था। उसमें कह रहा था कि √5 एक सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या होती है।
ठीक, यही तो था। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन में हम ये भी सिद्ध करेंगे, भाई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन में सभी कॉन्सेप्ट को अगर सॉल्व करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को हल करते जाएंगे, तो एक सवाल पता लगे बहुत लंबा हो जाएगा उसको हल करते ही, क्योंकि एक सवाल में कई कॉन्सेप्ट लगते हैं। ठीक, एक सवाल में कई कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो उन कॉन्सेप्टों को सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, तो उस सवाल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और सवाल को लगाएंगे। ठीक, तो इस मतलब क्वेश्चन में हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि क्या यूज करेंगे, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी ने भी मान लिया कि मतलब ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाइए, पूरा प्रूवमेंट नहीं करिए, कि कुछ बच्चे यहाँ पे जो है इसको सॉल्व करने के लिए ये भी पहले प्रूव करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व मतलब इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं तो क्वेश्चन जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब मान क्या लेंगे, वो तो होती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रूवमेंट करा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय, तो हम क्या करें, इस नंबर को, भाई ये संख्या को उधर ले जाएंगे, तो उधर जब ले जाएंगे √5 बराबर के हमारे क्या हो जाएगा, p/q और -3 आ जाएगा। ठीक, माइनस के हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए जब -3 आ गया, इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी पहले, हाँ पहले तो अपरिमेय को सीधे सीधे अलग कर लेंगे, तो ये हमारा अपरिमेय है √5 बराबर के हमारे क्या आ जाएगा, p/q -3 बटे कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए कोई भी हमारे पास परिमेय संख्या है, यदि कोई हमारे पास परिमेय संख्या है, उसमें अगर परिमेय संख्या है उसमें अगर कोई दूसरी अगर हम परिमेय संख्या घटा दें, दूसरी हम परिमेय संख्या घटा दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो भी हमारा एक परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, यदि हम परिमेय संख्या में से अगर कोई भी परिमेय संख्या घटा दें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक हमें परिमेय संख्या मिलेगा। ठीक, मिलेगा नहीं मिलेगा। और यदि किसी परिमेय संख्या को हम भाग कर दें, मतलब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझिए, यदि किसी संख्या में, यदि परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारी एक परिमेय संख्या मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले देखिए 3 हमारी एक परिमेय संख्या है, 2 भी हमारी एक परिमेय संख्या है। यदि हम ये p/q, हमने ये कहा भी है कि ये p/q भी हमारी एक परिमेय संख्या है, यदि हम परिमेय संख्या में से कुछ घटा देंगे तो मुझे परिमेय संख्या मिलेगा, और फिर उससे भाग कर देंगे तब भी हमें परिमेय संख्या। मतलब इतना जो पोर्शन है हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई इतना जो पोर्शन है हमारा ये परिमेय संख्या है। ठीक, इतना जो पोर्शन हमारा परिमेय संख्या, और मुझे पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, मुझे पता है कि √5 एक परिमेय संख्या होता है। अब आप बताइए कि क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं कभी भी? तो ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या हो। ठीक, तो ये असंभव है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको अभी समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसको हटा रहे हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपरिमेय संख्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, नहीं हो सकती है। भाई क्या है, भाई अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी जो कल्पना है, भाई हमने हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना है 3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये प्रूव हो गया। ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर 100% मिलेगा, ये मानिए। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ पे ये सिद्ध करने नहीं बैठेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं तो क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा। ये एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी की बुक से करा रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में मतलब एनसीईआरटी ने मान लिया कि ये जो है आपका मतलब इस तरह का जो सवाल लगा होगा तो ये आपका 100% सही है, और फुल मार्क्स जितना भी नंबर का है पूरा फुल मार्क मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो आप उसको हल नहीं करेंगे, ठीक, वरना तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। यहाँ पे चूंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, 3 का पहला पार्ट है क्या है, 1/√2 सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 1/√2 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय ठीक, ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध कर रहे हैं। हल सबसे पहले हमने क्या बताया था, वही लैंग्वेज लिखेंगे, माना, क्या मानेंगे इसको 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब 1/√2 जो है वो P/Q के रूप में होगा। ठीक, यदि 1/√2 हमारा परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो P/Q के रूप में होगा, और Q हमारा 0 नहीं होगा, P व Q सहभाज्य होंगे। ठीक है, अगर हम इनको पलट लें तो इसका मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं √2/1 बराबर Q/P लिख सकते हैं, Q/P लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √2 बराबर हम लिख सकते हैं Q/P। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक आपको एग्जाम्पल कराया था, क्या कराया था, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही तो कराया था। तो सेम अब वही क्वेश्चन बन गया, सेम हमारा क्या मैंने माना था, √2 बराबर A/B, जहाँ B ≠ 0 और AB सहभाज्य है। तो सेम यहाँ से नेक्स्ट हमारा जितना भी सॉल्व करेंगे वो आगे बन गया है, आगे का क्वेश्चन उसी तरह होगा। और नहीं तो इसको देखिए √2, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम यहाँ पे, क्या √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। फिर से समझेंगे, दोबारा हम समझा रहे हैं, √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है और P/Q हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगी। अतः जो मैंने माना है वो क्या माना है, असत्य है, और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको ऐसे ही हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कभी भी, कभी भी एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती,
हो सकती, अतः नहीं हो सकती है। अतः हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना असत्य है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा प्रूफ है। ठीक, इसका हम दूसरा देखेंगे। इसका दूसरा देखेंगे। दूसरा है, क्या है दूसरा हमारा? 7√5। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? 7√5 हल। अब देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसी तरह मानेंगे, क्या मानेंगे? माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो हम क्या मानेंगे? 7√5 बराबर a बटे b। क्या मानेंगे? बराबर a बटे b। इसका मतलब इसमें क्या करेंगे? रूट अपरिमेय को अलग कर लेंगे और ये जो 7 में है 7 इसको नीचे पहुंचा देंगे। देखिए हमने आपको अभी बताया था, किसी भी परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को चाहे घटाओ या चाहे जोड़ो या भाग करो या गुणा करो, ठीक, हमेशा हमारी जो संख्या है वो परिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक, परिमेय संख्या में चाहे जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, हमारी जो संख्या है परिमेय है तो वो हमेशा परिमेय रहेगी। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या करा? 7 से भाग करा इस संख्या को। ठीक, 7 से भाग करा, इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है परिमेय ही रहेगी। ठीक, तो ये हमारी परिमेय हो गई और ये अपरिमेय हो गई। तो फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः जो हमने कॉन्सेप्ट माना है, अतः ये जो माना है, क्या माना है? कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कल्पना हमारी गलत है, तो 7√5 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक, क्या है? अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी जो कल्पना है, हमारी कल्पना असत्य है। और क्या लिखेंगे? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा प्रूव होगा। ठीक, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है कि 6 प्लस के रूट 2 क्या कह रहा है? 6 प्लस के रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए तीसरा वाला करेंगे। ये दूसरा था, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये तीसरे का दूसरा था। ठीक, अब हम तीसरा करेंगे।
अब हम करेंगे तीसरा। तीसरा है सिद्ध कीजिए 6 प्लस के रूट 2 अपरिमेय संख्या है। चलिए हल करते हैं। चलिए अब सबसे पहले मानते हैं, माना 6 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, 6 प्लस के रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे, ये a बटे b के बराबर होगा और b हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, रूट 2 हमारा इधर 6 को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। अब हमने आपको बताया है कभी भी परिमेय संख्या में से कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो हमारी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। तो हमारी ये परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये बराबर हो सकते हैं, तो कभी संभव नहीं है। लिखेंगे चूंकि एक अपरिमेय संख्या, चूंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी अतः मतलब चूंकि एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी कल्पना असत्य है। अतः हमारी कल्पना असत्य है। और क्या लिखेंगे इसमें, जो हमारे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमारा ये प्रूवमेंट हो गया। ठीक, ये रिवाइज करेंगे आप लोग। ठीक, ये जितना भी कराया है इसको अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे और यहीं पे आज क्लास फिनिश कर रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट आगे देखेंगे। थैंक यू।